दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि फल हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ ऐसे फल भी होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जैसे बचपन में हम बिना थके तेज दौड़ सकते थे, लेकिन बुढ़ापे में वैसा कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह उम्र बढ़ने के साथ हमारी पाचन शक्ति और शरीर की ऊर्जा भी पहले जैसी नहीं रहती। इसलिए जरूरी है कि हम फल खाने के तरीके और उनके चुनाव को उम्र के अनुसार समझदारी से करें। ठीक वैसे ही जैसे शरीर की ताकत और जरूरतें उम्र के साथ बदलती हैं, वैसे ही फलों का असर भी हर उम्र में एक जैसा नहीं रहता। कुछ फल ऐसे होते हैं जो 60 साल की उम्र के बाद हमारे ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकते हैं, कुछ पाचन तंत्र को बिगाड़ सकते हैं और कुछ फल तो दिल और जोड़ों की सेहत के लिए भी हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए उम्र के इस पड़ाव पर यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम सोच समझकर फल चुनें। सही फल न सिर्फ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि पाचन को दुरुस्त रखते हैं और डायबिटीज व हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों को भी नियंत्रण में रखते हैं। आज की इस कहानी में हम 60 साल या उससे अधिक उम्र वालों के लिए 5 ऐसे अच्छे फलों और 5 हानिकारक फलों के बारे में जानेंगे, जिनका सही चयन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान आयुर्वेदाचार्य गुरु भिक्षाटन के लिए एक नगर में गए हुए थे। तभी उनकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत बीमार लग रहे थे। उन्हें देख गुरु उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जहां वह वृद्ध बैठे थे। गुरु को देख वहां कई युवा और वृद्ध लोग भी एकत्र हो गए। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैंने बचपन से ही ताजे फल और सब्जियों का सेवन किया है, चाय नहीं पी, बाहर की चीजें नहीं खाई, फिर भी मेरी सेहत क्यों बिगड़ रही है? वृद्ध की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, प्यारे बच्चों, कई बार हम सोचते हैं कि कोई चीज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, पर उम्र के हिसाब से वही चीज नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसकी सही जानकारी ना होना ही सबसे बड़ी भूल है। गुरु ने सभी से कहा, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें वृद्धावस्था में नहीं खाना चाहिए। साथ ही मैं उन फलों के बारे में भी बताऊंगा जो इस उम्र में शरीर को स्वस्थ, ताकतवर और निरोगी बना सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति गुरु की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, गुरुवर, क्या फल भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैंने तो हमेशा सुना है कि फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं और इन्हें हर उम्र में खाया जा सकता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या आप वृद्धावस्था में चने चबा सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति बोला, नहीं गुरुवर, वृद्धावस्था में हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए चना चबाना मुश्किल होता है। गुरु ने कहा, ठीक उसी तरह हर फल भी वृद्धावस्था में लाभदायक नहीं होता। कुछ फल उस उम्र में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिर उन्होंने सभी की ओर देखा और बोले, आज मैं आपको ऐसे फलों के बारे में बताता हूं जो वृद्धावस्था में बहुत फायदेमंद हैं, और साथ ही कुछ ऐसे फल भी बताऊंगा जिन्हें इस उम्र में नहीं खाना चाहिए। गुरु बोले, जब भी हम किसी फल को जज करें तो 4 बातों का ध्यान रखें। पहला, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शुगर कंटेंट, यानी वो ब्लड शुगर को कितना बढ़ाता है। दूसरा, उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी, यानी उसमें कितने विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तीसरा, डाइजेशन और फाइबर, वह फल पचाने में कितना आसान है और उसमें कितना फाइबर है। और चौथा, आयुर्वेदिक दोष, बैलेंस, वह फल आपके वात, पित्त और कफ पर कैसा असर डालता है। अब गुरु ने पहला फल बताया, आंवला। गुरु बोले, आंवला विटामिन सी का राजा है। 100 ग्राम आंवला में करीब 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा, आंवला में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो दिमाग को तेज रखते हैं और मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और शुगर लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए यह डायबिटीज और वजन दोनों के लिए एक बेहतरीन फल है। गुरु ने आगे बताया, आयुर्वेद में आंवला को एंटी एजिंग टॉनिक कहा गया है क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्स करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। आप इसे रोजाना एक बार जरूर खाएं। उन्होंने कहा,
अगर इसका स्वाद आपको खट्टा या कसैला लगता है तो आप इसे थोड़ा काला नमक डालकर खा सकते हैं या फिर थोड़ा सा शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका जूस भी निकाल सकते हैं। बस 1-2 आंवले काटिए, गुठली निकालकर पानी में ब्लेंड कीजिए और थोड़ा काला नमक या शहद मिला लीजिए। फिर गुरु ने सभी से कहा, दूसरा फल है जामुन। जामुन डायबिटीज के रोगियों के लिए एक नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है। यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता और पेट के लिए भी बहुत लाभकारी है। गुरु बोले, जामुन में एक खास तत्व होता है जिसे जाम्बोलिन कहा जाता है, जो शरीर में स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसी कारण आयुर्वेद में इसे डायबिटीज के लिए रामबाण माना गया है। गुरु ने आगे बताया, जामुन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। यह कब्ज और डायरिया दोनों की समस्या में फायदेमंद होता है और इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा, जामुन हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करने में मदद करता है। इसलिए जब भी जामुन का मौसम हो तो इसे जरूर खाएं। फिर गुरु ने तीसरा फल बताया, अनार। गुरु बोले, अनार हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए एक सुपर फ्रूट है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, धमनियों को स्वस्थ रखता है और शरीर में नया खून बनाने में मदद करता है। गुरु ने बताया, अनार का असर कोलेस्ट्रॉल पर भी देखा गया है। यह गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे दिल की सेहत सुधरती है। उन्होंने आगे कहा, जॉइंट्स और अर्थराइटिस के लिए भी अनार बहुत उपयोगी है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की सूजन को कम करते हैं और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं। गुरु ने सलाह दी, अनार एक ऑल राउंडर फल है जो शरीर के लगभग हर हिस्से को सपोर्ट करता है। इसलिए सप्ताह में 3 से 4 बार अनार जरूर खाएं। गुरु ने चौथा फल बताया, पपीता। उन्होंने कहा, पपीता बुजुर्गों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने वाला एक बेहतरीन फल है। जो लोग रोज सुबह पपीता खाते हैं उन्हें कब्ज, गैस, इंडाइजेशन और एसिडिटी की समस्याएं बहुत कम होती हैं। गुरु बोले, पपीता नेचुरली गट को क्लीन रखता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें पाइल्स की समस्या रहती है, क्योंकि यह सॉफ्ट स्टूल बनाता है और तकलीफ को कम करता है। उन्होंने आगे बताया, पपीता हार्ट के लिए भी लाभकारी है। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। गुरु ने कहा, इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। पपीता मीठा जरूर होता है, लेकिन इसका शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए डायबिटिक मरीज भी इसे ले सकते हैं। गुरु ने सावधानी देते हुए कहा, अगर आप डायबिटिक हैं तो एक समय में आधा कप से ज्यादा पपीता न लें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लेने पर यह ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। अब गुरु ने 5वां फल बताया, अमरूद। उन्होंने कहा, अमरूद एक देसी और सस्ता फल है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो सिर्फ 12 से 14 के बीच होता है। गुरु बोले, इसका मतलब यह है कि डायबिटिक लोग भी बिना डर के इसे खा सकते हैं। यह शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता, बल्कि धीरे धीरे रिलीज करता है। उन्होंने आगे बताया, अमरूद उन बुजुर्गों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है। रोजाना एक पका हुआ अमरूद खाने से इसका फाइबर पेट साफ करने में मदद करता है। गुरु ने अंत में कहा, अगर अमरूद का मौसम है तो रोजाना एक अमरूद स्नैक की तरह जरूर लें। यह सस्ता, स्वादिष्ट और सेहत के लिए बेहतरीन फल है। इसके बाद गुरु बोले, अब मैं आपको उन फलों के बारे में बताता हूं जिन्हें वृद्धावस्था में नजरअंदाज करना चाहिए। ये फल सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इस उम्र में इनका ज्यादा सेवन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। गुरु ने कहा, यह मत समझिएगा कि ये फल जहरीले हैं। इनका मतलब बस इतना है कि इनका सेवन सीमित मात्रा में और समझदारी से करना चाहिए, खासकर 60 साल की उम्र के बाद। गुरु ने पहला फल बताया, आम। उन्होंने कहा, आम स्वादिष्ट होता है और फलों का राजा कहलाता है, लेकिन इसमें शुगर कंटेंट बहुत अधिक होता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और एसिडिटी की भी समस्या हो सकती है। गुरु बोले, बुजुर्ग सप्ताह में 1 बार आम खा सकते हैं, लेकिन रोज नहीं, और अगर खाते हैं तो कभी खाली पेट न खाएं।
एक बार में सिर्फ 2-3 स्लाइस या 100 ग्राम पल्प लें, वो भी दिन में। रात को आम खाना बिल्कुल टालें। उन्होंने सलाह दी, आम के साथ थोड़े बादाम खा सकते हैं, जिससे शुगर का अवशोषण धीरे धीरे हो और ब्लड शुगर न बढ़े। फिर गुरु बोले, दूसरा फल है चीकू। यह एक नेचुरल कैंडी की तरह है और इसमें बहुत अधिक शुगर होती है। डायबिटीज और वजन बढ़ाने वाले लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा, इसलिए बुजुर्गों को चीकू बहुत ही कम खाना चाहिए और बेहतर होगा कि इसे पूरी तरह से टाल दिया जाए। गुरु ने तीसरा फल बताया, लीची। उन्होंने कहा, लीची स्वाद में बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह बहुत जल्दी आदत लगा सकती है। डायबिटिक मरीजों को एक बार में सिर्फ 1 या 2 लीची ही खानी चाहिए। गुरु बोले, जिन्हें डायबिटीज नहीं है वे भी 6-7 लीची तय मात्रा में लेकर खाएं। ऐसा ना हो कि खाते खाते 20 से 25 लीची खा जाएं। लीची का सही समय मिड मॉर्निंग या मिड आफ्टरनून होता है, जब पेट थोड़ा खाली हो। गुरु ने कहा, ध्यान रखें कि लीची कभी कभी ही खाएं और बहुत सीमित मात्रा में, खासकर अगर आप डायबिटिक हैं। फिर गुरु ने चौथा फल बताया, तरबूज। उन्होंने कहा, तरबूज गर्मी का फेवरेट फल है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। इससे शुगर तेजी से बढ़ सकती है और अधिक मात्रा में खाने पर पेट फूलना और ब्लोटिंग भी हो सकती है। गुरु बोले, इसलिए बुजुर्ग तरबूज बहुत ही सीमित मात्रा में खाएं और अगर डायबिटीज है तो इसे पूरी तरह अवॉइड करें। गुरु ने पांचवां फल बताया, कटहल। उन्होंने कहा, कटहल को हम अक्सर सब्जी मानते हैं, लेकिन असल में यह एक फल है। इसका स्वाद तो अच्छा होता है, लेकिन यह पचाने में बहुत भारी होता है। गुरु बोले, बुजुर्गों के लिए कटहल गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए जितना हो सके वृद्धावस्था में कटहल से परहेज करें। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सही फलों का चुनाव करते हैं तो आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, दिल को मजबूत बना सकते हैं और जॉइंट्स को भी स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने समझाया, लेकिन अगर आपने गलत फल चुन लिए तो वही फल जो दूसरों को फायदा देते हैं आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए फल खाइए, पर समझदारी से। गुरु ने अंत में कहा, आज मैंने जो बातें बताईं, अगर आप उन्हें ध्यान में रखेंगे और अपनी उम्र और शरीर के अनुसार फलों का सेवन करेंगे तो जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। कहानी के अंत में गुरु बोले, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने घर के सभी बुजुर्गों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी सही फल चुनकर स्वस्थ जीवन जी सकें।